नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आने वाले महाकवि देव द्वारा रचित कवित्त के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। फटिक सीलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उम गया मंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झीली मिली होती, मोतीने की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। फाटिक सीलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उम गया मंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झील मिली होती, मोतीने की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का चित्रण किया है। चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि स्वच्छ सुधामयी चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे फटिक सिलानी। फटिक माने स्फटिक की, सिलानी माने पत्थर, सिला माने पत्थर होता है। तो फटिक सिलानी स्फटिक की शिलाओं से जैसे किसी ने सुधा मंदिर, सुधा माने अमृत, तो अमृत रूपी मंदिर का सुधार्यो माने निर्माण कर दिया है। अर्थात जैसे फटिक शिलान स्फटिक की शिलाओं से कोई या किसी ने सुधा मंदिर अमृत रूपी मंदिर का सुधार्यो माने निर्माण कर दिया है। अथवा उदधि दधि, उदधि माने समुद्र, अदधि माने दही, दही रूपी समुद्र। यहाँ पर दही की समुद्र से तुलना इसलिए की गई है कि क्योंकि दही का रंग श्वेत होता है अर्थात सफ़ेद, और जब समुद्र की लहरें उठती हैं और गिरती हैं तो समुद्र की लहरों के उठने गिरने से सफ़ेद रंग का झाग निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर देव ने उदधि दधि अर्थात दही रूपी समुद्र, दही की तुलना समुद्र से की है, तो इसलिए देव कहते हैं कि उदधि दधि अर्थात दही रूपी समुद्र अधिकाय माने अत्यधिक, अमंद माने तीव्रता से, उमगे माने उमड़ रहा है। जैसे दही रूपी समुद्र अधिकाय अमंद, अधिकाय माने अत्यधिक, अमंद माने तीव्रता से, उमगे माने उमड़ रहा है। जैसे उमड़ रहा है अर्थात उसका वेग किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है। कवि देव कहते हैं कि चांदनी का सौंदर्य इतना स्वच्छ और निर्मल है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाई दे। कवि देव कहते हैं कि बाहर से लेकर अंदर तक किसी भी प्रकार की कोई भीति माने दीवार, और दीवार क्यों होती है? रुकावट के लिए होती है। तो भीति माने कोई भी दीवार या रुकावट नहीं है। सर्वत्र चांदनी का सौंदर्य इस प्रकार फैला हुआ है। दूध को सुफेन फैलो
आंगन फरसमंद। ऐसा लगता है जैसे जिस प्रकार दूध को सुफेन फैलो आंगन फरसबंद। फरसबंद मतलब फर्श पर दूध के पारदर्शी, फेन माने पारदर्शी, पारदर्शी फेन माने झाग फैले हुए हों। दूध को सुफोन फेन फैलो आंगन फरसमंद। ऐसा लगता है जैसे मानो फरसबंद अर्थात फर्श के आंगन पर दूध का फेन फैल गया हो। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती। तारा सी तरुणी, तारों से भरी, तरुणी माने होता है रात, तारों से भरी रात। तामे तामे माने इस उसमें, ठाड़ी माने खड़ी हुई है, कैसी, झिलमिला रही है। ऐसा लगता है जैसे मानो उस फर्श पर जब दूध का सफेद झाग फैल गया है फर्श के आंगन पर, तो ऐसा लगता है जैसे मानो तारों से भरी रात। तारा सी तरुण, तरुण माने रात, तो तारों से भरी हुई रात में ऐसा इस प्रकार झिलमिली होती, झिलमिला रही है जैसे मानो सितारों से जड़ित वस्त्र को पहने हुए कोई युवती, कोई स्त्री झिलमिला रही हो। मोतिन की ज्योति मिले हो, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तारे मोतियों की आभा मिश्रित, मोतिन की ज्योति मिलो अर्थात मोती अर्थात तारे, तारे मोतियों की ज्योति से अर्थात प्रकाश से मिल गए हैं। और मल्लिका को मकरंद, मल्लिका माने होता है, मल्लिका का एक सफ़ेद फूल होता है, मल्लिका एक पुष्प है, तो मल्लिका के सफ़ेद फूल के समान मकरंद माने होता है परागकण। तो मल्लिका के सफ़ेद फूलों के समान परागकण बिखरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। आरसी माने होता है दर्पण और अंबर माने होता है आकाश। तो आरसी से अंबर में अर्थात दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में आभासी उजारी लागे। चांदनी से सराबोर चांद अनुपम सौंदर्य से युक्त राधा के, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अनुपम सौंदर्य से युक्त राधा के प्रतिरूप जैसा लग रहा है। अर्थात फटिक शिलानिसो सुधार सुधा मंदिर। चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करते हुए देवदत्त द्विवेदी जी अर्थात देव कवि जी कहते हैं कि स्वच्छ सुधामयी चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे इस फटिक शिलानिसो सुधार सुधा मंदिर, जैसे स्फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर को निर्मित किया गया हो। उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद, जैसे दही का समुद्र अत्यधिक तीव्रता से उमड़ रहा हो और उसका वेग किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा हो। कवि कहते हैं कि जो है चांदनी का सौंदर्य इतना स्वच्छ और निर्मल है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई दे, उसके बाहर या अंदर किसी प्रकार की कोई दीवार या रुकावट नहीं दिखाई दे रही है। सर्वत्र चांदनी का सौंदर्य इस प्रकार फैला हुआ है जिस प्रकार दूध को सुफेन फैलो आंगन फरस बंद, जिस प्रकार फर्श पर दूध के पारदर्शी झाग फैले हुए हों। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिल होती, तारों से भरी रात इस प्रकार झिलमिला रही है जिस प्रकार सितारे जड़ित वस्त्र पहने युवती झिलमिला रही हो। आरसी मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, तारे मोतियों की आभा मिश्रित मल्लिका के सफेद फूलों के समान परागकण बिखेरते प्रतीत हो रहे हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। आरसी माने दर्पण, दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में चांदनी से सराबोर चांद अनुपम सौंदर्य से युक्त प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, युक्त राधा के प्रतिरूप जैसा लग रहा है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ कवि ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का सजीव वर्णन किया है।
कवि का यही उद्देश्य अनेक उपमानों के सार्थक रूप पाने में सक्षम हुआ है। पूर्णिमा की चांदनी रात का मनोहारी चित्रण किया गया है। संपूर्ण पद्यांश में उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवित्व छंद का सकुशल प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रांजल रूप दृष्टव्य है। भाषा भावानुरूप और प्रवाहमयी है। बिंब प्रयोग अनुपम है। पद मैत्री ने भाषा को लयात्मक बना दिया है। इस तरह से हम लोगों ने महाकवि देव के द्वारा रचित कवित्व के दूसरे भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।